परमेश्वर को महिमा मिले। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं क्षमा के बारे में। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं किसी को तो वो कड़वाहट बन जाता है। अगर वो कड़वाहट हमारे अंदर रहता है तो हम जानते हैं वो आपसी रिश्तों को कमजोर कर देते हैं, आत्मिक जीवन को कमजोर कर देते हैं, हमारा शरीर को कमजोर कर देते हैं, मन को कमजोर कर देते हैं। कड़वाहट एक अच्छी बात नहीं है जो हमारे दिल के अंदर हम रख छोड़े। परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है, लेकिन उसी समय परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि दूसरों के अपराधों को हम भी क्षमा करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9 पद से लेकर 13 पद तक जो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया वो सभी लोग जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 12 आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, हम परमेश्वर का महिमा करते हुए, परमेश्वर से अपनी जरूरतों को मांगते हुए, उसके बीच में परमेश्वर की ओर से हम हमारे अपराधों को क्षमा पाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखा है। वो व्यवस्था ये है कि हम भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। जिस प्रकार मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसा ही परमेश्वर तू भी मेरे अपराध को क्षमा कर। परमेश्वर तैयार है हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, और उसी समय परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम दूसरों का अपराधों को क्षमा करें। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में ही कहा। वहां पर उस दृष्टांत में हम एक राजा को देखते हैं और 2 सेवकों को देखते हैं। एक सेवक राजा का कर्जदार था, और उसका कर्ज कितना है, मेरा बाइबल का फुटनोट में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय में उसका 24 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब वे लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े, एक तोड़ा 20 किलो चांदी के बराबर है। आज का रेट 58,000 कुछ रुपए 1 किलो चांदी का दाम है। उसके अनुसार ये सेवक 1,1600 करोड़ रुपए का कर्जदार है। अगर ये इसको चुकाना चाहें तो इसको 1 लाख रुपया महीने में तनख्वाह पाता हुआ एक जॉब अगर है तो 10,000 वर्ष काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका कर्ज चुकाया जाएगा। 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहा हो और 10,000 वर्ष उसको काम करना पड़ेगा। हम जानते हैं 10,000 वर्ष कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहता। तो इसका अर्थ क्या है, उसके हजारों पीढ़ी तक ये कर्जदार बनकर रहना पड़ेगा। इतना बड़ा कर्ज है ये आदमी जो बना के रखा हुआ है, और इतना बड़ा कर्ज चुकाने के लिए जब उसके पास नहीं था तो
राजा के सामने गिड़गिड़ाकर वो रोने लगे और कहने लग गया, मेरे से नहीं होगा। और राजा उसको देखा। पहले तो राजा ने कहा था कि इसको, इसका संपत्ति को, इसके परिवार को सब कब्जा कर लो, ताकि जब तक मेरा पाई पाई ना चुकाए तब तक ये छुड़ाए नहीं जाएगा। लेकिन जब वो गिड़गिड़ाने लग गया, जब वो रोने लग गया, जब उसका हालात को देखा तो राजा को तरस आया। राजा ने उसे कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैंने तुम्हें बिल्कुल माफ कर दिया, जाओ। और वो बाहर निकला। तो जो हमारा इस दृष्टांत का दूसरा सेवक से वो मिला, और वो सेवक इस सेवक का कर्जदार था। और वो कितना है पता है? वो 100 दिनार। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 28 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। और 1 दिनार 1 दिन का पगार था। और ऐसा है तो 100 दिन का पगार है, और वो टोटल में आता है 3,33,000 रुपया। और वो 100 दिन काम करेगा या 1 साल काम करेगा तो इसको चुका सकता है। फिर भी उसने थोड़ा सा समय मांगा। उसे कहा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं दे दूंगा। ये दास जो है सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसको उठा के जेल में बंद करा दिया। और ये दास भूल गया 10,000 साल, 1 महीना, 1 लाख रुपया तनख्वाह लेकर भी अगर वो काम करे तो भी नहीं चुका सकता था। इतना बड़ा रकम उसको माफ कर दिया गया था। वो बात वो भूल गया। जो उसका संगी दास एक छोटा सा रकम जो देना था, उसके लिए उसको जेल में बंद करा दिया। जब राजा को यह बात पता लग गया तो राजा ने कहा, उस निर्दयी दास को जेल में बंद करो। जब तक वो पाई पाई नहीं चुकाएगा तब तक वो यहां से बाहर नहीं निकलेगा। और मेरे प्रियो, हमारा पाप चाहे कितना भी कठोर हो, हमारा पाप चाहे कितना भी भयानक हो, तो भी परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है। परमेश्वर कहता है, अगर तेरा पाप लाल रंग का भी हो तो भी मैं उसको धोकर हिम जैसा श्वेत बनाऊंगा। और आपका जीवन भी ऐसा ही था। आपका पाप इतना कठोर था जिसके बदले में आप अपना सारे संपत्ति दे दें तो भी काफी नहीं था। पूरी जिंदगी अगर आप उसके लिए काम करें तो भी काफी नहीं था। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया कर कर अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, और वो आपके पाप को अपने ऊपर उठाकर सूली पर एक बलिदान हो गया। प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को सूली पर चढ़ाया है, वो एक बलिदान है, एक कीमत चुका रहा था जो आपके प्राण के बदले, आपका प्राण को मृत्यु से बचाने के लिए, आपके प्राण को नरक से बचाने के लिए वो अपने आप को मृत्यु में दे दिया। आपके पापों का कीमत वो चुका रहा था। और वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से चाहता है, इस दुनिया के लोग जो आपके साथ छोटा मोटा अपराध किया है उसको दिल पे ना रखें, उसको माफ कर दें। आज आप सोच कर देखिए, आपने क्षमा ना करने का जेल में कितनों को बंद करके रखा हुआ है। जैसा वो निर्दयी दास अपने संगी दास को
एक छोटा सा रकम के लिए जेल में बंद किया था, एक छोटा सा अपराध किया हुआ कितनों को क्षमा ना कर कर आपने भी जेल में बंद करके रखा है। परमेश्वर इस बात पर व्यवस्था रखता है। परमेश्वर यह चाहता है इस दुनिया के लोग जो हमारे साथ अपराध किया है उस अपराध को हम क्षमा करेंगे। मेरे प्रियो, आप क्षमा कर कर देखिए। आज जिसके प्रति कड़वाहट आपके दिल के अंदर रखा हुआ है उस व्यक्ति को फोन कर कर आप बताइए मैं आपको क्षमा करता हूं, और उसी समय आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा आजादी महसूस करेगा, एक आत्मिक आजादी। क्योंकि आप किसी को आपका क्षमा ना करने का जेल में बंद करके रखा हुआ है, इसी कारण परमेश्वर ने भी आपको भी बंद करके रखा हुआ है। कई बार हम अपने भाई बहनों के प्रति कड़वाहट रखकर फिर भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको आशीष देना, परमेश्वर उनको बढ़ाना, परमेश्वर उनको अच्छा नौकरी देना, परमेश्वर उनको चंगा करना, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। पता क्यों है? हमने खुद उसको जेल में बंद करके रखा है। हम खुद उसको जेल में बंद करने के कारण हम भी बंद हो गए हैं जेल में। परमेश्वर कहता है तू उसको अपने क्षमा न करने का जेल के अंदर से बाहर निकाल दे, मैं भी तुझे बाहर निकाल दूंगा। जब आप कड़वाहट थूक कर, जब आप क्षमा कर कर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, वो अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप भी अपने जीवन में आजादी महसूस करेंगे, आप भी अपने जीवन में उन्नति महसूस करेंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी व्यक्ति को तब तक ही बोल सकते हैं जब तक वो जिंदा है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वो इस दुनिया से जाने के बाद अगर आप चाहें मैं उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज ही वो सुनहरा मौका है, आज ही आप ये काम करना चाहिए। जिसके प्रति भी कड़वाहट आपके अंदर रखा हुआ है, आप अपने दिल में प्रभु से प्रार्थना कर कर बोलें, प्रभु मैं तुझसे आजादी प्राप्त करना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, इसलिए मैं सबसे पहले जिसको मैंने जेल में बंद करके रखा हुआ है उसको मैं निकालना चाहता हूं। और आज आपका आनंद का दिन है। आइए मेरे साथ आप अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आपका इस व्यवस्था के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। प्रभु यीशु, तूने यही प्रार्थना में सिखाया, उसके लिए धन्यवाद हो। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन जो इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं इसके साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं, इनके दिल के अंदर ऐसा कार्य कर परमेश्वर, कड़वाहट को बाहर निकालने के लिए। जिन लोगों ने इनके साथ अपराध किया है उन अपराधियों को क्षमा करने के लिए तो इन्हें मदद कर, एक नया मन इनके अंदर उत्पन्न कर, पत्थर दिल को हटाकर एक मांस का हृदय इनके अंदर उत्पन्न कर। परमेश्वर का आत्मा इन्हें एक नया हृदय दे दे, मदद कर परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे आजादी इनके जीवन में प्रकट करने के लिए मैं विनती करता हूं। धन्यवाद हो, प्रार्थना आपने सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।